हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 67 से 76 के बारे में बात करेंगे। इसका सेक्शन 67 कहता है, प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन alleged to have signet or written document produced। 67 इसका कहता है कि यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है या लिखी गई है तो उसे उसको साबित करना होगा। अगर उस दस्तावेज जो उसने लिखा, सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा एक सेल डीड की गई और उस सेल डीड में जो सिग्नेचर है उस समय उसके सिग्नेचर को प्रूव करना है, तो वह व्यक्ति यदि डिनाई कर देता है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसके सिग्नेचर को वेरीफाइड कराया जा सकता है। तो 67 कहता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर, उसके हस्ताक्षर का प्रूफ, एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज्ड टू हैव सिग्नेट, जिस व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर किया गया उसकी हैंड राइटिंग या रिटन डॉक्यूमेंट, उसके द्वारा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट किया गया है उसके द्वारा उसके राइटिंग से उसके सिग्नेचर को मिलाया जा सकता है। ये 67 कहता है। और 67A कहता है प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के प्रूफ के बारे में 67A कहता है। अब इसका सेक्शन 68 क्या है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। 67 इसका 68 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया है मतलब उसे निष्पादित किया गया है, उस निष्पादन में जो निष्पादित किया गया है उसे अगर कोई जिसने निष्पादित किया है डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि हमने इस डॉक्यूमेंट को नहीं किया, तभी उसके गवाहों को सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा सकता है। 68 कहता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर उसने अटेस्ट किया है कि यस ये डॉक्यूमेंट हमने किया है, तब फिर गवाहों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये 68 बिल्कुल क्लियर सेक्शन है कि अगर डॉक्यूमेंट उसने एग्जीक्यूट किया और वो उसको वेरीफाई कर रहा है तब फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने डिनाई किया तभी गवाहों की आवश्यकता होगी। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एंड अटेस्टिंग विटनेसेस, गवाहों को तब तक बुलाया नहीं जा सकता इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट हैविंग ए विल, विल को छोड़ करके, वसीयत को छोड़ करके, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act 1908 40 and of 1908, unless its execution by the person by whom it provides to have been executed is specifically denied। ये तो उसने खुद कह दिया कि मैंने ये रजिस्ट्री नहीं किया या ये मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड मैंने नहीं किया, तभी उसके गवाहों को बुलाया जा सकता है। अगर उसने वेरीफाई किया यस मैंने किया तो गवाहों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये 68 कहता है। 69 सेक्शन इसका 67, 68, 69 में 69 सेक्शन कहता है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड, जब कोई गवाह जिसने अटेस्ट किया है, जिसने उसको वेरीफाई किया है, वो नहीं पाया जा रहा, तब क्या होगा, इट मस्ट बी प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग witnesses at least is in his handwriting and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person।
इसमें कहा गया है कि जब कोई साक्षी का पता ना चले, गवाह जो है उसका पता ना चले, तो जो उसके द्वारा हैंड राइटिंग में लिखा गया कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी लेटर, कोई भी बुक में या कहीं पर कोई लिखा गया उसके द्वारा राइटिंग, उस राइटिंग से उसके सिग्नेचर को मिला करके वेरीफाई किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी गवाह नहीं मिलता है, वह उसका पता नहीं चलता है या वह यहाँ पर इस दुनिया में नहीं है, तो उसके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसकी हैंड राइटिंग में लिखा गया, उस डॉक्यूमेंट से उस सिग्नेचर को मिला करके वह व्यक्ति ने सिग्नेचर किया है या नहीं किया है उसका प्रूफ किया जा सकता है। ये सेक्शन 69 कहता है। अब सेक्शन 70 एडमिशन बाय ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी इन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट एडमिशन मीन्स उसका बयान, स्टेटमेंट, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी इन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, इसमें कहा गया कि जो भी अनुप्रमाणित दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट जिसको उसने वेरीफाई किया है और उसकी हैंड राइटिंग में है, तो वह उसके विरुद्ध सबूत होगा। सपोज करते हैं कि कोई भी हैंड राइटिंग में उसने लिखा और लिख करके उसका सिग्नेचर वेरीफाई हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ एक सबूत होगा। उसके खिलाफ क्या होगा? एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी इन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अगर उस डॉक्यूमेंट को उसने टेस्ट किया और हैंड राइटिंग में लिखा है और उसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मैच कर रही है, तो वो उसके खिलाफ एक सबूत होगा। इस सेक्शन 70 में कहा गया, द एडमिशन ऑफ ए पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ, खुद उसने लिखा, shall be sufficient proof of its execution of against him, through it be a document required by law to be attested। अब उस डॉक्यूमेंट को जिसने उसने खुद लिखा और खुद उसको प्रोड्यूस किया गया, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इसके खिलाफ खुद एक सबूत होगा। सेक्शन 71 कहता है, प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाइड द एग्जीक्यूशन। जब इसका प्रूफ, जब उसके जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं वो डिनाई कर रहे हैं, जब अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाई कर रहे हैं, तब हम साक्ष्य में क्या ले सकते हैं? प्रूफ व्हेन अटेस्टेड विटनेसेस डिनाइड द एग्जीक्यूशन। जो उसको एग्जीक्यूट किया गया उसके गवाह डिनाई कर रहे हैं, तब डिनाई कर रहे हैं, सेम प्रोसेस उसके ऊपर वाला कि उसके हैंड राइटिंग से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मिला लिया जाएगा और मिला करके उसका सिग्नेचर अगर हैंड राइटिंग से मिल रहे हैं तो वो उसका प्रूफ होगा। उसका डिनाई करने से कोई मतलब नहीं होगा अगर उसने डिनाई किया है तब। सेक्शन 72 कहता है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। जो डॉक्यूमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट? एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। जब वो अटेस्ट किया गया है तब उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और प्रूफ करने की तभी जरूरत होगी जब उसको अटेस्ट नहीं किया गया कि यस डॉक्यूमेंट को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तभी उसको वह। यदि कोई अनुप्रमाणक दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सके कि मानो वह अनुप्रमाणित हो, मतलब जैसे अनअटेस्टेड है और ओरिजिनल है तब भी उसका प्रूफ है, और अगर फोटो का सेकेंडरी एविडेंस है तो उसका अटेस्टेड ही उसका प्रूफ होगा। अब सेक्शन 73 कहता है, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और प्रूव्ड। अब ये सेक्शन 73 कहता है कि जो कंपैरिजन होगा सिग्नेचर का, वह कहीं भी लिखा हुआ उसका
हैंड राइटिंग या उसकी मुहर या अदर चीजें जो उससे मैच कर रही होंगी वो एडमिटेड होंगी, वो उसका प्रूफ होंगी, वो उसकी तुलना में अन्य किसी से स्वीकृत होंगी जो उसकी राइटिंग में मैच कर रही होंगी। ये लगभग डॉक्यूमेंट्स, लगभग सेक्शंस एक जैसे चीजें बताई गई है कि उनमें सिग्नेचर कैसे वेरीफाई करे जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होगा, विटनेसेस क्या होंगे, विटनेसेस में गवाह डिनाई कर देता है तब क्या होगा। अब सेक्शन 74 कहता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कोई चीज रजिस्टर्ड की जाती है किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा। सपोज करते हैं कि नगर निगम है, नगर निगम नगर महापालिका है, नगर महापालिका में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर वह रजिस्टर है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्टर नगर निगम का क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एक सरकारी स्कूल या कोई स्कूल जिसमें उस बच्चे का जन्म तिथि और उसका नाम, वो कब एडमिशन लेता, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें मेंशन करके उसको लिखी जाती हैं, तो वो स्कूल का डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी रिकॉर्ड को बनाते हैं, जिसमें कोई रिकॉर्ड पब्लिक का दर्ज किया जाता है, और वह डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। सेक्शन 75 इसका सेक्शन 74 कहता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कहा गया है सेक्शन 74 में, और सेक्शन 75 में कहा गया सेक्शन 70 जस्ट मिनट, सेक्शन 74 इसका सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 75 इसका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट इसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट इसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। इसमें सीरियल कुछ मिस्टेक था। अब इसका सेक्शन 76 क्या कहता है? सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट को जो होते हैं उनको सर्टिफाइड कौन कर सकता है? तो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो उस समय उस पोस्ट पर, उस सीट पर कोई ऑफिसर लगाया गया है, अधिकारी लगाया गया है, वह अधिकारी अपने हस्ताक्षर और सील से उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कर सकता है। एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this section। इस सेक्शन के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट जो उस अधिकारी की कस्टडी में है, उसकी अभिरक्षा में है, उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को वो मिला करके सर्टिफाइड अपने सिग्नेचर से करके दे सकता है, वह कॉपी उसकी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक की कहलाएगी। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उस समय वह अधिकारी, जिसके अधिकारी के अंडर में वह पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपी को सर्टिफाइड करके वह हस्ताक्षर करके देता है, तो वो कॉपी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाती है। सेक्शन 77 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सेक्शन 76 कहता है कि हर अधिकारी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, हर अधिकारी जो वह कॉपी सर्टिफाइड दे रहा, जो उसके अभिरक्षा में है, जो उसके कस्टडी में है कॉपी, वह कॉपी उसका पेमेंट, जो भी पेमेंट उसका बन रहा है वो पेमेंट अदा ले करके उसे सर्टिफाइड करके देगा।
प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। प्रोडक्शन कैसे करेगा? जो उसका शुल्क होगा वह शुल्क ले करके और उस कॉपी को वो प्रोवाइड करेगा। ये सेक्शन 77 कहता है। अब इसके सेक्शन 78 के बारे में, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो इसके हैं, जिनको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लोग अधिकारी है उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनकी प्रतियां हैं, या विधानमंडल की कॉपी है, केंद्रीय सरकार की हैं, मुख्य पदाधिकारी, सचिव, नगर महापालिका, विदेश के कार्यालय, या और जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो है वो 78 सेक्शन में कहे गए हैं। 78 में उसको इसको डिफाइन किया गया। सेक्शन 78 में कहा गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो अदर हैं, जैसे अभी हमने बताया कि कौन सा केंद्रीय सरकार के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हैं, जो मेन पोस्ट पर हैं अधिकारी उनके डॉक्यूमेंट हैं, सचिव सेक्रेटरी है उनके डॉक्यूमेंट हैं, और जो नगर महापालिका है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, विदेश के जो फॉरेन कंट्रीज की जो दस्तावेज हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो डॉक्यूमेंट हैं। वो सारे के सारे जो हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट के अलावा उसमें ये होते हैं प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो उसके अदर डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा। ये वेरी इजी सेक्शंस हैं, इनमें सिंपल इनकी जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग से ही सारे सेक्शंस जो है क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें सेक्शन 67 टू सेक्शन 78 वेरी इजी सेक्शन है, याद हो गए होंगे, आ गए होंगे। सब में बिल्कुल एग्जीक्यूशन के बारे में है और उनके विटनेसेस के बारे में है। अब सेक्शन 79 से हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।